स्क्रॉल व्हील वाला कंप्यूटर माउस हास्यास्पद है। यह रिमोट कंट्रोल के बिना टीवी जैसा है। हाँ, आप इसे काम करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन क्या यह वास्तव में प्रयास के लायक है? खैर, इस एपिसोड में हम स्क्रॉल व्हील के बारे में विस्तार से जानने जा रहे हैं। सबसे पहले हम रोटेशन की दिशा और गति को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दो अलग अलग तकनीकों की जांच करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ में स्टेप्ड या क्लिकिंग मोशन होने के बजाय सुचारू रूप से घूमने का क्या कारण है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। यह वीडियो पीसी रीवे द्वारा प्रायोजित है। बाद में उनके बारे में और अधिक जानकारी दी जाएगी। स्क्रॉल व्हील आमतौर पर रोटेशन मोशन को मापने के लिए ऑप्टिकल रोटरी एनकोडर या मैग्नेटिक रोटरी पोजीशन सेंसर का उपयोग करते हैं। वे कार्यात्मक रूप से समतुल्य हैं, क्योंकि वे दोनों घूर्णन को मापते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से भिन्न हैं, क्योंकि एक उपयोग करता है जबकि दूसरा चुंबक का उपयोग करता है। आइए सबसे पहले ऑप्टिकल रोटरी एनकोडर का पता लगाएं। इसके तीन प्रमुख एक इंफ्रारेड एलईडी है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है और एक लेंस जो इसे केंद्रित करता है। इसके बाद ऑप्टिकल सेंसर की एक जोड़ी है जो प्रकाश का पता लगाती है और अंत में स्क्रॉल व्हील के अंदर माउंट किया गया 48 समान रूप से दूरी वाले स्पोक के साथ एक एनकोडिंग डिस्क है जो आपके द्वारा व्हील को घुमाने पर घूमता है, साइकिल के पहिए के स्पोक की तरह। ऑप्टिकल रोटरी एनकोडर की कुंजी यह है कि जैसे ही पहिया घूमता है, आईआर लेड से निकलने वाला प्रकाश एनकोडिंग डिस्क द्वारा रुक रुक कर अवरुद्ध हो जाता है। स्पोक के बीच स्लॉट से होकर गुजरने वाला प्रकाश इन दो ऑप्टिकल सेंसर तक पहुंचता है और एक विद्युत संकेत में परिवर्तित हो जाता है जिसे पल्स वेव या पल्स ट्रेन कहा जाता है। और पहिए के हर पूर्ण घुमाव के साथ प्रत्येक सेंसर 48 प्रकाश स्पंदन देखता है, जिसके परिणामस्वरूप 48 विद्युत स्पंदन होते हैं। चलो पहिया को जल्दी से घुमाते हैं। से के भीतर सेंसर 12 प्रकाश स्पंदन देखते हैं और उत्पन्न पल्स ट्रेन का उपयोग करके पहिया 25 चक्कर प्रति सेकंड पर घूम रहा है और फिर यह जानकारी कंप्यूटर को भेजता है। हालांकि यह जानकारी गति नहीं है, बल्कि डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी और वह दिशा है जो स्क्रॉल व्हील ने हर 100वें से 1000वें सेकंड में तय की है। इस कोणीय दूरी और दिशा का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके सॉफ्टवेयर द्वारा किया जा सकता है, यह जानने के लिए कि किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन में कितनी दूर ऊपर या नीचे जाना है। लेकिन स्क्रॉल व्हील को कैसे पता चलता है कि वह किस दिशा में घूम रहा है? खैर, दो सेंसर एक दूसरे के बगल में स्थित हैं और जिस दिशा में पहिया घूम रहा है उसके आधार पर एक सेंसर दूसरे से पहले प्रकाश देखता है। उदाहरण के लिए, यदि आप पहिया नीचे स्क्रॉल करते हैं तो दो आसन्न सेंसर से पल्स ट्रेन इस तरह दिखाई देगी, जबकि जब आप पहिया ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो यह इस तरह दिखाई देगा। वैसे इसे तकनीकी रूप से वृद्धिशील चतुर्भुज एनकोडर कहा जाता है। इसे एनकोड है क्योंकि एनकोडिंग शब्द का अर्थ डेटा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलना है, और इस मामले में हम यांत्रिक घूर्णी गति को पहले विद्युत पल्स ट्रेन में और फिर गति, दूरी और दिशा में बदल रहे हैं। चलिए दूसरे प्रकार के स्क्रॉल व्हील चुंबकीय रोटरी स्थिति सेंसर पर चलते हैं। प्रकाश और ढेर सारे स्लिट्स का उपयोग करने के बजाय इस स्क्रॉल व्हील पर एक चुंबक लगा होता है और व्हील के बगल में एक माइक्रोचिप होती है जिसमें दो चुंबकीय क्षेत्र सेंसर होते हैं जिन्हें हॉल इफेक्ट सेंसर कहा जाता है, जिनका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और चुंबक की घूर्णी स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये सेंसर कैसे काम करते हैं? खैर, प्रत्येक सेंसर में हमारे पास धातु या अर्धचालक की एक बहुत छोटी प्लेट होती है जिसके आर पार इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। भौतिकी का एक बुनियादी नियम जिसे लोरेंज बल कहा जाता है वह यह है, गतिशील आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होते हैं। जब गतिशील इलेक्ट्रॉनों को इस अभिविन्यास के साथ चुंबकीय क्षेत्र में पेश किया जाता है तो वे प्लेट के नीचे की ओर विक्षेपित हो जाते हैं, या यदि हम चुंबक को घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पलट देते हैं
तो वे प्लेट के शीर्ष की ओर विक्षेपित हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्लेट के एक तरफ इलेक्ट्रॉनों के केंद्रित होने के कारण हमें धातु की प्लेट के शीर्ष और निचले भाग के बीच वोल्टेज अंतर को मापने के लिए बस कुछ तारों और अतिरिक्त सर्किटरी को जोड़ने की आवश्यकता होती है। जैसे ही चुंबक घूमता है, इलेक्ट्रॉन प्लेट के एक तरफ और फिर दूसरी तरफ धकेल दिए जाते हैं और वोल्टेज साइनसॉइडल आकार में धनात्मक से ऋणात्मक और फिर वापस धनात्मक हो जाता है। वोल्टेज में इस उतार चढ़ाव का उपयोग घूर्णन गति और तय की गई कोणीय दूरी निर्धारित करने के लिए किया जाता है। हालांकि एक एकल हॉल प्रभाव सेंसर हमें रोटेशन की दिशा नहीं बता सकता है और इसलिए इस माइक्रोचिप में हमारे पास 2 हॉल प्रभाव सेंसर हैं, एक दूसरे के लंबवत स्थित हैं और X और Y लेबल किए गए हैं। 2 सेंसर के साथ हम स्क्रॉल व्हील की पूर्ण कोणीय स्थिति निर्धारित करने में सक्षम हैं, क्योंकि 0 से 359 डिग्री तक हर अलग कोण के लिए X और Y चुंबकीय सेंसर पर वोल्टेज का एक अनूठा संयोजन होता है। यहाँ पर माइक्रोचिप हर हजारवें सेकंड में सटीक कोणीय स्थिति रिकॉर्ड करती है और इसकी तुलना पिछली स्थिति से करती है। फिर कोणों में अंतर और मापों के बीच के समय का उपयोग करके माउस गति, कोणीय दूरी तय करता है और आंदोलन की दिशा निर्धारित करता है और इसे कंप्यूटर पर भेजता है। कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहले से मौजूद वृद्धिशील ऑप्टिकल एनकोडर निरपेक्ष कोणीय स्थिति को नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि पहिए में 48 समान दूरी वाली तीलियां हैं और यह एक कोण को दूसरे कोण से अलग नहीं कर सकता है। हालांकि एक निरपेक्ष ऑप्टिकल एनकोडर होना संभव है, जिसमें एक जो इस तरह दिखती है, जहां अलग अलग कोनों में प्रकाश को अंदर जाने देने के लिए सभी इलेक्ट्रिक मोटर्स के पीछे ड्राइविंग सिद्धांत है, बस तारों के कॉइल और चुंबकीय क्षेत्रों के विभिन्न विन्यासों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 अतिरिक्त विशेषताओं को देखते हैं। यहाँ हमारे पास स्क्रॉल व्हील असेंबली है, जिसके नीचे आपको संभवतः एक पुश बटन मिलेगा। जब आप स्क्रॉल व्हील को नीचे दबाते हैं तो यह बटन को ट्रिगर करता है और जब आप इसे छोड़ते हैं तो प्लास्टिक या कभी-कभी एक स्प्रिंग असेंबली को वापस ऊपर धकेलता है। अधिकांश स्क्रॉल व्हील में स्क्रॉल व्हील के घूमने पर क्लिक जैसी गति और ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किसी प्रकार का तंत्र होता है। ऐसा करने का एक सामान्य तरीका है रिज की एक रिंग, एक स्प्रिंग और एक छोटा प्लास्टिक फॉलोअर जो रिज के साथ चलता है। जब इस बटन को दबाया जाता है तो मोटर घूमती है और फॉलोअर को संलग्न करने के लिए घूमती है ताकि यह रिज के खिलाफ दबाव डाले। जब आप पहिए को घुमाते हैं तो प्लास्टिक लकीरों पर ऊपर नीचे चलता है, जिससे एक कदम या चटरिंग गति बनती है और स्प्रिंग बहुत हल्का बल लगाता है ताकि प्लास्टिक का अनुयायी लकीरों के संपर्क में रहे। यदि आप पहिए को तेजी से घुमाते हैं तो प्लास्टिक ऊपर नीचे चलता रहेगा और पहिया को तेजी से धीमा कर देगा। अगर अनुयायी प्लास्टिक के खिलाफ दबाव नहीं डाल रहा होता और स्क्रॉल व्हील स्वतंत्र रूप से घूम रहा होता। एक ऑप्टिकल एनकोडर और एक चुंबकीय स्थिति एनकोडर। कंप्यूटर माउस के हजारों डिजाइन हैं और रोटेशन को मापने के दर्जनों अलग अलग तरीके हैं। अन्य विधियों में एक पोटेंशियोमीटर शामिल है, जो एक प्रतिरोधक ट्रैक और एक वाइपर का उपयोग करता है, जिसके परिणामस्वरूप में परिवर्तन होता है। पुराने या सस्ते माउस 2 पुश बटन और व्हील पर एक अटैचमेंट का उपयोग करते हैं जो इन बटनों को सक्रिय करता है। इसके अतिरिक्त स्क्रॉल व्हील पुश को पंजीकृत करने के लिए अलग अलग तरीके हैं और जब आप माउस को घुमाते हैं तो अलग अलग सौंदर्य शास्त्र बनाने के लिए एक इलेक्ट्रोपरमानेंट चुंबक और दांतों का उपयोग करता है जो चुंबकीय क्षेत्रों का संचालन करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पहिया एक दांत से दूसरे दांत पर जाता है। ऐसे कई अन्य डिजाइन हैं जिन्हें हमने इस वीडियो में शामिल नहीं किया है, लेकिन अगर आपके पास एक टूटा हुआ माउस है तो हम आपको इसे देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या पीसीबी हर जगह हैं और इस माउस के अंदर आपको उनमें से 4 मिल सकते हैं। पीसीबी वे प्रतिस्पर्धी कीमतों और त्रुटिहीन मानकों के साथ आपके पीसीबी का निर्माण तेजी से कर सकता है। वे पीसीबी असेंबली सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जहां वे पीसीबी में घटकों को भरते और मिलाते हैं। अगली बार जब आप उस ब्रेडबोर्ड से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने प्रोजेक्ट को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं,
अपने सभी मुद्रित सर्किट बोर्डों के निर्माण के लिए पीसीबीवे का उपयोग करने पर विचार करें। हमारे चैनल को प्रायोजित करने के लिए पीसीबीवे का धन्यवाद। और हम इस सपने का समर्थन करने के लिए हमारे सभी पैट्रियन और यूट्यूब सदस्यता प्रायोजकों के आभारी हैं। यदि आप यूट्यूब सदस्यता या पैट्रियन पर हमारा समर्थन करना चाहते हैं, साथ ही जानकारी प्रदान करने, स्क्रिप्ट की समीक्षा करने और फाड़ने के लिए माउस प्रदान करने के लिए लॉजिटेक को धन्यवाद। नीचे कमेंट और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना याद रखें। यह मोटिवेशनल अनुराग है।